मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आज हम वैवाहिक जीवन के एक खूबसूरत पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो खूबसूरत पहलू क्या है? पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बिना बोले कुछ ऐसा सूत्र होता है, यदि आप उस सूत्र को आप पकड़े हुए हैं सहज रूप से स्वभावगत, तो फिर आपके पति पत्नी के बीच में एक मधुर संबंध होगा। तो यदि आप अपने पारिवारिक जीवन को संतुलित रखना चाहते हैं और व्यवहारिक रखना चाहते हैं, तो पति पत्नी के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक सूत्र में बांध देता है। वो क्या है? तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप अपने पत्नी को यदि देखभाल नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि आप अपने पत्नी को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये कमजोरी होगा। तो मेरे पुरुष मित्र जितने भी हैं, यदि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन है उनका, यदि नए नए हैं, तो उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि पत्नी को प्यार करना एक अलग तरीका है। अब जो प्यार कहते हैं, जो मुंह से प्यार कर देते हैं, ऐसा वैसा कहते हैं, ज़रा उसमें वो 2-4 दिन के बाद वो फीका पड़ जाता है। पर मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ ये ज़िंदगी में इतने गहरे प्रभाव डालते हैं और आपके प्रेम के प्रतीक को वो उद्घोषित करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमको पति पत्नी में एक दूसरे का प्रेम का फीलिंग नहीं होता है। भैया, आप प्रेम की अनुभूति को क्या जानोगे? आपका जो ये सिनेमा जगत वाली जो मॉडल है, इन दिनों बड़े बड़े लोगों को नुकसान कर रहे हैं मित्र। वो भीतर की चीज़ है, वो अपने दिली एहसास की चीज़ है, वो भावना और संवेदना की चीज़ है। तो जितने भी भारतीय महिलाएँ होते हैं, मुनन 90% भारतीय महिलाएँ भावनात्मक होते हैं। यानी भावना रूप में यदि आप उसको मदद करो, भावना रूप में आप उसको प्रेम करो और भावनात्मक उसके साथ दिनचर्या बिताओ, तो फिर वो आपके जीवन में अर्धांगिनी, आपका हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको। मेरे मित्र, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कहीं से मैंने सुना है। मैं अपनी ज़िंदगी के बात बता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की सफलता का राज क्या है, मेरे पारिवारिक जीवन की खुशी का राज क्या है, मेरे पारिवारिक जीवन की आनंद का राज क्या है, मेरे पारिवारिक जीवन की बेहतर होने का राज क्या है, मेरे पारिवारिक जीवन में मेरा धर्म का सधने का राज क्या है, मेरे पारिवारिक जीवन में मैं अध्यात्म की तरफ कैसे कुशलता से जीवन जी लेता हूँ, इसका राज क्या है। मेरे पारिवारिक जीवन में व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, हम कृषक भी हैं, बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई करके अपने मुकाम को प्राप्त किया है और हमारे पति पत्नी का जीवन भी चल रहा है। सब आनंद पूर्वक कुशल मंगल है। उसका एक ही राज है कि आपको मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको प्यार करता हूं जी। क्या है आपकी समझदारी? यदि आप उसकी सही देखभाल करते हो, जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारा, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको कि वह उस समय पति उनके साथ रहे, तब उनका साथ रहो। जब उनको लगे कि पति मुझको स्पर्श करे तो तुम उसको स्पर्श करो। एक प्यार भरा स्पर्श, एक दुलार भरा स्पर्श, एक आपके अंदर का जो प्रेम भरा स्पर्श है, आपके पत्नी के लाखों दर्द का एक ही दवा। लाखों दर्द एक दवा एक तरफ है और आपका प्रेम से हाथ फिरा देना, स्पर्श कर देना, उनके कठिन समय में खड़े रह जाना, उनको एहसास होना कि जब तक मेरा पति मेरे साथ है मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं दुनिया की कोई परवाह नहीं है। ऐसा उसको जब भरोसा हो जाता है, कब होता है? जब आप ध्यान रखते हो उनका, जब आप उनको लगता है कि मेरा पति समझदार है। हर पत्नी चाहता है कि उनका पति समझदार हो, हर पत्नी चाहता है कि उनका पति प्रेम करने वाला हो, हर पत्नी चाहता है कि उनका पति जो है वो उनका देखभाल करना सीखे और हर पत्नी चाहता है कि उनका पति में धैर्य का गुण हो। तो ये जो अमूमन 4-5 जो चीज़ें हैं, आप उसको अपना लो। आपके बीच में प्यार है कि नहीं है, आप उनको बाद में समझ लेना। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पहला हंसी खुशी और का वातावरण, जिसको हम प्यार बोलते हैं। हंसी ठिठोली, हंसी खुशी, आनंद मंगल का हल्का फुल्का ज़िंदगी, निर्भर ज़िंदगी, दोनों के बीच में बोझ रही ज़िंदगी हो, दोनों के बीच में अमूमन एक ऐसा समझदारी का बांड हो, तो हम उसी को प्यार कह सकते हैं, पारिवारिक प्यार कह सकते हो। आप एक दूसरे के साथ हो तो बोझ महसूस ना हो, हम एक दूसरे के साथ हो तो खिला हुआ महसूस हो, हम एक दूसरे के साथ हो तो प्रफुल्लता महसूस हो, हम एक दूसरे के साथ हो तो आनंद का महसूस हो। तो आप इसको प्यार कह सकते हो
या आप इसको पारिवारिक हंसी खुशी का माहौल कह सकते हो। हल्का फुल्का ज़िंदगी जीना, लाइट होकर के ज़िंदगी को जीना, निर्भर होकर के ज़िंदगी को जीना। जैसे आप निर्भर होकर के ज़िंदगी जीते हो तो दोनों के बीच में स्वतः एक प्रेम का जागरण, प्रेम का प्रस्फुटन और अंदर में प्रकाश आ जाता है, दिव्यता आ जाता है मित्र। परमेश्वर उतर आता है उनके जीवन में, दैवी अनुग्रह उतर आता है उनके जीवन में, बरकत उतर आता है उनके जीवन में, अनुदान और वरदान उतर आता है उनके जीवन में, और गुरु का आशीष उतर आता है उनके जीवन में। बस पति पत्नी आप हल्का फुल्का ज़िंदगी जीना, निर्भर होकर के ज़िंदगी जीने की कोशिश करना, छल रहित ज़िंदगी जीना, कपट रहित ज़िंदगी जीना, और झूठ और धोखे के में मत रखना, छलावे की ज़िंदगी मत जीना। आप बेवजह बहुत सारे झूठा वादा करके मत रखना, जो वादा आप पूर्ण नहीं कर सकते हो, जो वादा आपकी औकात से बाहर है, जो वादा आप जानते हो आप पूर्ण नहीं करने वाले हो, तो उनको ख्याली का झूठा वादा करके मत रखना, क्योंकि एक दिन वो आपके दोनों के जीवन में बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, झगड़े का कारण बन सकता है, विवाद का कारण बन सकता है, और टूटने का कारण भी बन सकता है। इसलिए प्यार का प्रतीक यहाँ पापड़ी नहीं है, प्यार के प्रतीक एक फूल ला के देना नहीं है, प्यार के प्रतीक आई लव यू कह देना नहीं है, प्यार के प्रतीक गोलगप्पे खिला देना नहीं होता, प्यार के प्रतीक चाट पकौड़े खिला देना नहीं होता, प्यार के प्रतीक दोसे हलवाई में जाके खिला देना नहीं होता मित्र। वो उस लड़की को मालूम है, आपके पत्नी को मालूम है, जब आप उनके साथ हो लेकिन आप हल्का नहीं हो, बोझ रहित हो, तनाव रहित हो, तो फिर उसको ज़िंदगी में मजा आता। लेकिन बोझ लेके आप उनके साथ बैठ गए, टेंशन लेके उनके साथ बैठ गए, गुस्सा लेके उनके साथ बैठ गए, दुनिया भर की बातें लेके बैठ गए, दुनिया भर की बकवास लेके बैठ गए, और तनाव, अब आपका जीवन टिर टार चल रहा है, मेढक जैसे टर्रा रहे हो, जब देखो तब गुस्से में हो, जब देखो तब लाल पीले हो रहे हो, तो फिर उस पत्नी को आप जितना बार भी 1000 बार ला आई लव बोल लो, उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसा हमें लगता है अपनी ज़िंदगी के अनुभव से। आपका ज़िंदगी का अनुभव अपना हो सकता है, दूसरे की ज़िंदगी का अनुभव अपना हो सकता है, मैं उसके बाबत नहीं कह रहा हूँ। दूसरा चीज़ क्या है मित्र, पहले तो आपका प्यार मतलब सीधी सी बात है कि जब आप उनके साथ रहो तो उनको इतनी स्वतंत्रता महसूस हो, इतनी आज़ादी महसूस हो, इतना हल्का उनको महसूस हो, इतनी प्रफुल्लता उनको महसूस हो कि ऐसा लगे कि बस जीवन में उसका परमेश्वर उतर आया। मित्रों, और हर पत्नी का एक ख्वाहिश होता है, दिली ख्वाहिश होता है कि उसका पति उसका ध्यान रखे, खासकर जब वो जब पेट में हो, प्रेगनेंसी में हो, यानी जब बच्चा गर्भ में हो, तो उनका ख्याल रखे कि उनके साथ बिताए, उनके साथ उनके बच्चे के बाबत बात करे, उनसे अच्छी बात करे, उनके दिल को बहलाए, और छोटी चीज़ें हैं जो मासूमियत की चीज़ें हैं, नादानी की चीज़ें हैं, उनके साथ दे। ऐसे वक्त में होता क्या है, जब वो पेट से रहते हैं तो एक अजीबोगरीब उनकी डिमांड हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी चीज़ खाने पीने को मांगते हैं जिसको सुन करके आपको हंसी आ जाएगा। कभी कभी कहेंगे भाई कि मेरे हथेली खुजला दो, उसको हथेली खुजला देने में उसको आनंद है। कभी कहेंगे कि मेरे पेट पे अपना हाथ फिरा दो, उसको उसी में आनंद आ जाता है। कभी कहेंगे कि आप भगवान से सुरक्षा मांग लो जी, भगवान से कुछ ऐसा प्रार्थना कर लो जी कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मंगल रहे, और उसका कोई, और उसको छोटी बातें, अजीब हरकतें, उसे खुद भी नहीं पता महिला को, उस लड़की को। जब पेट से है तो पेट के अंदर में जो भ्रूण होता है, जो चेतना होती है, जो दिव्य चेतना होती है, वो उनकी अपनी आदतों के अनुरूप अपनी माँ से वो डिमांड कर लेता है। उनकी माँ के अंदर में वो ग्रंथियों की हरकत हो जाता है। उन ग्रंथियों के श्रावण से, उन ग्रंथियों के बदलाव होने से उनके मन में एक अजीब से बातें आ जाती है, जिसको वो चाहता है कि वो अपने पति से बात रखे, उनका कोई हंसी ना उड़ाए, बल्कि उनका पति उनका सपोर्ट करे। तो अब मान लीजिए आपका पत्नी आपसे कह देता है कि भाई आप मेरा थोड़ा हथेली खुजला दीजिए, मुझको अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मेरे हथेली खुजला करके बहुत बड़े आनंद आ रहा है, खुजला दीजिए। ध्यान रखना, उनके खान पान के ध्यान रखना। कभी कभी उनको कुछ कपड़े लत्ते अच्छा नहीं लगता कि ये साड़ी, उनको कभी कभी किसी रंग से एलर्जी हो जाता है, कभी किसी भोजन से एलर्जी हो जाता है, कभी कभी किसी जगह से एलर्जी हो जाता है, मन में कई प्रकार के भय जन्म ले लेता है, मन में कई प्रकार के डाउट्स आते रहते हैं, मन कई तरह से बेतरतीब हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको झिड़क करके गाली देना नहीं है, बल्कि उनकी मनोवृत्ति को समझ करके उनको कहानियों के द्वारा, स्टोरी के द्वारा, और उनके माइंड को चेंज कर देना। यानी कभी कभी उखड़ जाते हैं, उनका दिमाग उखड़ जाता है, उनको कई प्रकार की अजीब हरकत करने लगते हैं, तो आप उनको डांटिए मत, देखभाल करिए, उनके मैके मत छोड़ दीजिए,
ठीक है, आपकी माता पिता बहन भाई सब मदद करते हैं, अच्छी बात है। पेट में है तो घर के लोग उसको सिर पे उठाए उठाए फिरते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा चाहता है कि मेरा पति मेरे साथ हो, मेरा ध्यान करे, मेरा केयर करे। तो दूसरा हो गया ध्यान। हर पत्नी चाहता है अपने पति से कि उनको एक एहसास हो कि उनका पति उनका ध्यान रखता है, बिल्कुल ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर में हो और बार बार फ़ोन करके उससे पूछ रहे हो अभी खाना खाया क्या, आप उठे क्या, जागे क्या, पैर धोए क्या, नहा लिए क्या, ब्रश किए क्या। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम है। यानी उनको जो मानसिक भावनात्मक स्तर में उनको लगे कि उनका पति बड़ा ख्याल रखता है, कि जब भी कुछ होगा तो उनके साथ उनका पति 24 घंटे उनका साथ है। मित्रों, और पत्नी क्या चाहती है? देखभाल। जैसे उनके साथ कुछ हो जाता है तो आप उनका सही देखभाल करोगे कि नहीं कर पाओगे, उनको भरोसा होना चाहिए। कि जैसे हर महीना मासिक दौर में कई लड़कियों को बड़ी पीड़ा होती है और कई लड़कियों को पीड़ा नहीं होता, लेकिन अब जिसको पीड़ा होता है उनकी पीड़ा को समझना। पुरुष उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाएगा क्योंकि पीड़ा का मासिक स्राव होता नहीं है। जब मित्र मासिक स्राव होता है तो अंदर की जो ग्रंथियाँ जब सिकुड़ती है और फैलती हैं, जब वहाँ से ब्लड बाहर निकलता है तो बहुत से लड़कियों को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे लगता है कि उसके पेट से कोई मरोड़ करके उसको खींच करके, माने एक ऐसा सुई चुभा नस्तर अग्नि जैसा टपकता हुआ और एक अजीब से माने शरीर में ऐंठन, दर्द होना, सिर का भारी होना, सिर में दर्द होना, क्रोध हो जाना, मन में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो जाना, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में बदल जाता है। ये 5-7 दिन तक रहता है मित्रों। उस समय आप उनको ज़रा समझिए। आप जैसे उनको समझेंगे और उनके हाथ में हाथ बटाएंगे, आप उसको लगेगा कि हाँ मेरा पति मेरा देखभाल कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उनकी अपने हाथ से सेवा करो, लेकिन उनको महसूस हो कि उनका देखभाल कर रहा है। जैसे गर्म पानी मांग रहे हैं तो दे दीजिए। उसको कह रहा है कि मेरे पैर में बहुत दर्द है जी, तो आप थोड़ा सा आज मम्मी ही खाना बना ले, तो आप उनका सपोर्ट करें, अपनी मम्मी से कह देगा आज आप खाना बना लीजिए। उनको लगता है कि आज वो सुबह देर तक सोना चाहती है क्योंकि उसके शरीर में बड़ी दर्द है, कमर में बहुत दर्द पीड़ा है, तो आप उनको थोड़ी देर तक उस दिन सोने दीजिए। तो इसको छोटी छोटी बातों को समझना और उनके सपोर्ट में खड़ा होना, उनके समर्थन में खड़ा होना, जो वाजिब है। मैं गैर वाजिब की बातें नहीं कर रहा हूँ, उनको मालूम रहता है कि ये वाजिब है। तो ऐसे समय में यदि आप उनकी देखभाल करते हो और उनके साथ खड़े हो जाते हो तो उनको लगता है कि उनका पति उनके साथ जीवन में बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, संवेदनाओं के स्तर पर जुड़ा हुआ है। मित्र धैर्य चाहते हैं कि उनसे जैसे कुछ गलती हो जाते हैं तो अमूमन हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। मित्रों, मेरा उस समय अब नए जवानी था, बचपना कह लिया जाए। घर में कोई था नहीं, बड़े बुजुर्ग थे नहीं, सब लोगों का भाई का बंटवारा हो चुका था, माता पिता थे नहीं, सास ससुर नाम मात्र के थे। तो हम पति पत्नी अपने जीवन को जिए तो कई तरह के जीवन में घटनाएं हुई। एक्सीडेंटल की कोई बात समझ में आया, कभी बात दर्द से समझ में आया, और कभी बात बहुत बूढ़े होने के बाद समझ में आया, और कभी बात बहुत जल्दी समझ में आ गया। इसलिए हमें जीवन का बड़ा अनुभव है कि हम पति पत्नी एक साथ रहे। हमारा पहला बच्चा जब आया तो हमने अपने बच्चे का देखभाल किया। यद्यपि हमारे समय में तरह तरह की चीज़ें खिलाने के लिए हमें ज्ञान नहीं था, अकल नहीं था, किनके लिए हम क्या लेकर के आए, डॉक्टर के पास ले जाएं कि वो खिलाए ये करे। लेकिन जो भी था घर में, वो अपने आज़ादी के साथ अपने साथ बिल्कुल उनको लगता था कि मेरा पति है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और जबकि भी घर में ही हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुए। यद्यपि हमने नर्स और डॉक्टरों की व्यवस्था हमने घर में ही कर रखा था, हॉस्पिटल के बजाय। यानी सुरक्षित डिलीवरी कराने का हमने प्रसव के लिए हमने पूरी तैयारी कर लिया। हमने नहीं भेजा उनके मायके, जाओ अपने मम्मी के पास। हम जानते थे कि जब आप डिलीवरी के वक्त होगा तो आपका जीवन और मृत्यु का एक संघर्ष का दौर होगा। उस समय वो चाहता है कि उनका पति साथ हो। मम्मी ठीक है, मम्मी प्रेम करता है, ठीक है, सास भी ठीक है, वो भी प्रेम करते हैं, ठीक है, ससुर भी ठीक है, नर्स है वो भी ठीक है, डॉक्टर है वो भी ठीक है। लेकिन पत्नी चाहते हैं कि उनका पति उनके साथ हो डिलीवरी के वक्त, जब प्रसव वेदना में हो। क्योंकि दुनिया में यदि किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है पत्नियां, तो अपने पति के पास कर सकती है, क्योंकि अर्धा जीवन है ना, अर्धांगिनी है। और जो बच्चा भी है वो दोनों के लिए उतना ही हर्ष का विषय है, दोनों के लिए उतना ही आनंद का विषय है, और दोनों के लिए उतना ही वो बेशकीमती है। तो वो चाहती है पत्नी कि पति उनका साथ हो।
ऐसे वक्त में बहुत से मैं लड़कों को देखता हूँ, बहुत से पतियों को देखता हूँ कि घर वाले ने कहा कि बहू को भेज दो मैके, वही डिलीवरी करा लेगा। अब लड़का भी सोचता है अब चले जाओ मैके, टंटा दूर हो जाए। तो मित्रों, जब आप बोझ मानोगे अपनी पत्नी को, दाम्पत्य जीवन को बोझ मानोगे, टंटा मान लोगे, जो भी होगा उनके मैके में हो जाए ऐसा भाव रखोगे, तो फिर पत्नी आपसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भाव को पत्नी समझ रहे हैं। पत्नी को यदि भय है कि मैं अपने ससुराल में डिलीवरी कराऊंगी तो मेरे देखभाल नहीं होगा, तो सबसे बड़े पति के लिए वो दुर्भाग्य की बात है और नाकामी की बात है और शर्म की बात है। और ये बहुत बेकार की बात है कि पत्नी को ये सोचना पड़ जाए कि उनके पति के रहते वो अपने मैके जा कर के डिलीवरी कराए। उनको भरोसा अपने मैके पे हो रहा है, जो भरोसा होना चाहिए पति पर। लेकिन ऐसा यदि है तो फिर सुधारिए अपने जीवन को, देखिए ठीक से कि आपके पत्नी आपके पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पति को बहुत बार धैर्य करना पड़ता है। जैसे कुछ गलती हो गया उनसे, सब्जी में गलती हो गया, खाने में गलती हो गया, कोई चीज़ टूट गया, कोई नुकसान हो गया, उनके हाथों से कुछ ऐसा एक्सीडेंटल कुछ नुकसान हो गया। अब आप उसको पिटाई करने लग जाओगे, गाली देने लग जाओगे और उसको तरह तरह की ताना मारने लग जाओगे, तो पत्नियां टूट जाती है। वो चाहती हैं कि उनका पति धैर्यवान हो। इतना तो धैर्य जरूर हो कि वो समझे वस्तु स्थिति को, और वस्तु से समझने के बाद उसका साथ खड़ा रहे मित्रों। और वो चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि उसका पति इतना बेवकूफ़ ना हो कि किसी बात को वो समझ ही ना रहा हो। समझाते समझाते पत्नियां कई बार थक जाते हैं कि इसको ऐसा करना है, वैसा करना है, और मम्मी जी ऐसा करते, आप समझते क्यों नहीं है, जीवन कैसा है, फ्यूचर प्लानिंग करना है। लेकिन बहुत सारे पतियाँ जानते हुए समझते हुए ना समझ बन करके वो ना समझी दिखाते रहते हैं। और बेवकूफ़ पति कौन पत्नी चाहेगा, उल्लू पति कौन पत्नी चाहेगा, और नालायक पति कौन पत्नी चाहेगा। इसलिए मित्रों, लायक बनने का एक ही तरीका है कि समझ हो, आपके भीतर में समझदारी दिखे, वस्तुओं को समझें, परिस्थितियों को समझें, और घर के परिवार के इस बैलेंस को समझें। यानी हर पत्नी चाहता है कि उसका पति समझदार हो। जब वो समझदार देखते हैं अपने पति के अंदर में, तब उनका ट्रस्ट और बढ़ जाता है कि मेरा पति समझदार है। उनको गर्व होता है कि उनका पति समझदार है, और उनका पति यदि उनके वाजिब चीज़ों के समर्थन में खड़ा हो जाए, उनको जो वास्तविक उनका हक है या उनको चाहिए, वो भावनात्मक रूप से भी, छोटी छोटी मसलन घर में बात होता है। मान लीजिए पत्नी का मन है बाजार जाने का, अब आज खाली समय है, अब अवकाश का समय है, घर में कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब कहते हैं जी हम बाज़ार घूम के आ जाते हैं। अब पति पूछता है उससे क्या करना है बाज़ार जा करेंगे, तो पत्नी कहते हैं यूँ ही घूम के आ जाते हैं। अब अपनी सास से कहती है कि मम्मी मैं बाज़ार होकर के हम दोनों आ जाते हैं। क्या? अब दुनिया भर की उसके ऊपर तमाशा खड़ा हो जाए, नहीं क्या करोगे, खाली घूमने के लिए जाओगे, ऐसा है वैसा है, आवारगी करोगे, घर में काम पड़ा है, कुछ काम होता तो चले जाते। उस समय यदि पति चुपचाप बैठ गया और अपने माँ की पक्ष ले लिया और उसकी छोटी सी भावना का ख्याल नहीं रखा, तो पत्नी समझ जाता है कि उसका पति डरपोक है, उसका पति उल्लू है, उसका पति गधा है, उसका पति पाजी है, उसका पति में समझ नाम का चीज़ नहीं है। वो कुछ ज़्यादा आपसे नहीं मांगे थे, वो थोड़ी सी आज़ादी मांगा थे, वो थोड़ी सी खुशी मांगे थे, वो थोड़े से 2 पल मांगे थे। वो आपसे नहीं बन रहा है तो अब बताइए, उसको नहीं बनने का कारण बता दीजिए। आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो बता दीजिए, तो बिना पैसा खर्च करके बाजार घूम के आ जाते। एक दंपति था, एक दिन उसने मुझसे पूछा, गुरुजी आप अपना परिवार में कैसे खुश रखते हैं? मतलब हमारा परिवार तो ऐसे खुश रहते हैं क्योंकि दोनों समझ है, दोनों में हमको पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, उनको भी पता है कि आर्थिक स्थिति क्या है, हम कहाँ कितना खर्च करें। वो भी बेवजह खर्च नहीं कराती, मैं भी बेवजह खर्च नहीं करता, तो खर्चों के कारण हमारा प्रेम में कोई फ़र्क नहीं है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कैसे खुश रहते? बोला कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग घूमने निकल जाते हैं, शाम को गोलगप्पा खाने के लिए निकलते, तो घर से गोलगप्पा खाएंगे करके, भुट्टा खाएंगे करके निकलते हैं, या मूंगफली खाएंगे करके निकलते हैं, या पॉपकॉर्न खाएंगे करके निकलते हैं, लेकिन हम बिना खाए लौट के आ जाते हैं। अच्छा, और उतने ही खुश रहते हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य खाना नहीं होता। बोले हमारा उद्देश्य थोड़ी सी घूम लेना, थोड़ी सी चहलकदमी कर लेना, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके एक अपना तो महसूस कर लेना, भावना रूप से हम थोड़ी सी ऐसे ही। चलो भाई, यदि हम लोग पति पत्नी नहीं होते, हम दोनों का फेयर होता, तो हम कैसे मार्केट में घूमते, ज़रा हम इसका एक थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं, ड्रामा कर लेते हैं, जीवन में ताजगी बना लेते हैं और आ जाते हैं। तो मैं बोला हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है
कि ज़िंदगी को रिफ्रेश करने का बिना कोई खर्चे किए थोड़ी बहुत, यदि आपके पास साधन सुविधा है, आपके शहर में, आपके गांव में यदि कोई जगह स्पॉट है जहां से आप थोड़ा घूम फिर के आ सकते हो, निस्संदेह हफ्ते में 1-2 दिन घूम फिर लो। अब गांव में ऐसा होता नहीं है मित्र, गांव में नहीं होता है, तो बैठ करके हंसी मजाक कर लो, ठिठोले कर लो, कुछ ऐसे ही नाश्ता वास्ता बना लो, खा लो, कभी उसकी कुछ तारीफ कर दो, कभी नाराज़ भी कर दो, कभी खुश भी कर दो, कभी उनके बिना मांगे कुछ गिफ्ट ले आओ, या कभी वो मांग रही है तो उनको मांगने का डिमांड के अनुसार ले आओ। तो ये छोटी छोटी हरकतें हैं जो पति पत्नी के बीच में ये एक विश्वास पैदा करता है, समझ पैदा करता है, और ध्यान है इस बात को, उसको भरोसा से भर जाती है। तो मित्रों, पत्नियाँ भावनात्मक होती हैं, उसका टोटली जीवन भावना से गुजरा होता है। मेरे भारतीय पत्नियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यदि हमारा पति चाहे तो अपने पत्नियों की ज़िंदगी को समझ करके, उनके साथ सही व्यवहार करके घर के दाम्पत्य जीवन को आध्यात्मिक बना सकता है, प्रफुल्लित बना सकता है, खुशियों से भरा बना सकता है, और दोनों के बीच में अटूट संबंध को बना सकता है। मित्र, कब आपका को केयर करना चाहिए, कब आपको ज़्यादा ज़रूरत है पत्नी के? जब आपकी पत्नी गर्भवती हो, तब उसका आपको ध्यान रखना है, तब उसको आपको प्रेम से स्पर्श करना है। जब पत्नी गर्भवती उसके बाद भी उसका मन शिक्ष का हो रहा है, तो उसको मना नहीं करना है, आप उनको खेलने दीजिए, आप भी उनके साथ थोड़ा खेल लीजिए, सुरक्षा के दायरे में रह करके। उनको तुरंत डांट फटकार मत लगाइए, या आप कहीं बाहर मत मुंह मारते फिरिए। पत्नी गर्भवती है तो वो किसी दूसरी जगह में, वो लड़कों के बारे में बड़ी शिकायत होती है, गंदी बातें लड़कों के बीच में बहुत पाया जाता है कि पत्नियां गर्भवती हैं तो लड़के कहीं और दूसरी तरफ अपना निगाहें इधर उधर आचरण को गंदा करते फिरते रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके कारण पुरुष जगत बदनाम है। मित्र, उस समय जब आपकी पत्नी गर्भवती हो तो आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है, उनके खान पान की, उनके रहन सहन की, उनकी सोच विचार की, उनकी छोटी छोटी डिमांड की, उनके सेहत का, उनके व्यायाम का, उनके योग का, उनको खुश रखने के लिए, उनको ज्ञानवर्धक रखने के लिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, केयर करना, और आप उनके साथ खड़े होना, ये गर्भवती के समय महिलाओं को पति का सर्वाधिक जरूरत होता है मित्र। और दूसरी मर्तबा का वो मासिक पीरियड में रहता है, जब हर महीना एक महीना का चक्र चलता है, उस समय 3-4 दिन उनके जीवन में बड़ी उथल पुथल होती है मित्र। उस समय आप उनको समझिए, उस समय थोड़ा उनका केयर कर दीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना केयर कर दीजिए। उनको लगे कि हाँ, आप अब मैं क्या होता है, मैं बड़ा गलती करता हूँ, जब मेरी श्रीमती के महीना आता है मैं उनका कोई देखभाल नहीं कर पाता हूँ। मैं बचपना से कुछ ऐसे ही हूँ, उनको मालूम है कि ये इनका मन खराब नहीं है, ये जानता तो है, सब कुछ है, लेकिन अब जैसे दवा ला के दे दिया, दवा पी लो भाई, चलो ये कर लो भाई, अब तो उनको मालूम है, वो सहज हो गया है। लेकिन मान लीजिए मैं उसी को दूसरे भाव से बोल देता तो उनको दुख हो जाता है। तो उस समय वो ज़्यादा ज़रूरत है पति उनका थोड़ा देखभाल करे, उनकी थोड़ा केयर करे, थोड़े उसके दर्द को समझे, उसकी पीड़ा को समझे, उसकी तकलीफ़ को समझे। और जब वो अपने को कभी कभी उनके होता क्या है कि ज़िंदगी है मित्रों, और ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि हर किसी को कोई ना कोई अपनों को खो देना पड़ता है। कई एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, और कई बार ऐसे दुखद घटनाएँ हो जाती हैं, कई बार कुछ केस हो जाता है। कभी मान लीजिए किसी का भाई चला गया, भाई के साथ कुछ दुर्घटना हो गया, भतीजे के साथ कुछ दुर्घटना हो गया, या घर में किसी के साथ कुछ हो गया, या अपने साथ ही कुछ हो गया, तो उस समय वो अपना मन हल्का कहाँ करे। तो पति को साथ रहना अब बहुत ज़रूरी हो जाता है। पति फिर उनके साथ रहे, और पति इतना साथ रहे कि जब वो रोना चाहे तो उनको खोल कर रोने दीजिए, और उनको इतना उनके साथ सपोर्ट कर ले, और उसको अभी समझाने की कोशिश ना करें कि तुम कैसे हो, कि तुम भकली हो, जकली हो, तुम इतना बुद्धि नहीं है क्या, कि जो भगवान जब जन्म लेता है वो मरता है। ऐसा डायलॉगबाजी ना करें उनके साथ, भैया डायलॉगबाजी ना करें। उनको भी मालूम है कि जो जन्म लिया है वो मरना तय है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन उस समय डायलॉगबाजी करने के बजाय अच्छा है कि उनको आप कंधा दे दो, तुम्हारे कंधे पर वो अपना सिर रखकर वो रो लेगी, सुबक लेगी, और रो करके अपने को जब वो नींद से जागेगी वो हल्का हो जाएगी, और फिर अपने आप वो रिलैक्स महसूस करेगी। मित्रों, जब वो शोक में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, कोई दुर्घटना हो गया उनके अपनों के साथ, मैके वालों पक्ष के साथ, तो आप उनको
ऐसा ना लगे कि आप उनके मैके वालों की आपको कोई पीड़ा नहीं है, उनके साथ आप खड़े नहीं हो। बहुत सारे पुरुषों के साथ यही गलती होता है। जब पुरुषों वालों के घर में उनके माँ बाप के साथ, उसके भाई के साथ, बहन के साथ, ताया के साथ, ताऊ के साथ, मामा के साथ, मामे के साथ, फूफी के साथ, फूफा के साथ कुछ होता है तो बढ़ चढ़ के दुख में हिस्सा लेता है। तब घर पूरा शोकाकुल हो जाता है, पूरा मातम से भर जाता है। लेकिन लड़की पक्ष वाले के घर में कुछ होता है, उनके रिश्तेदार में कुछ होता है तो दुनिया भर की फिलासफी बघाने में लग जाते हैं, डायलॉग बाजी मारने में लग जाते हैं, उसको फिर वो गीता का ज्ञान सुनाने में लग जाते हैं, उसको दुनिया के परम ज्ञान सुनाने में लग जाते हैं। तो उस समय फिर लड़की को लगता है कि उनके ससुराल वाले उनके साथ बिल्कुल नहीं है, और वो अकेले महसूस करते हैं, दुखित महसूस करते हैं, पीड़ित महसूस करते हैं, और अंदर में एक कुंठा भर जाता है और मन में एक नफरत जन्म ले लेता है। मित्रों, तो इससे बचिए, ये भावनात्मक चीज़ें हैं, इससे बचना होगा। उस समय आपको कंधा उनको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लड़कियाँ जो है, बहू जो है, पत्नी जो है, आपके घर में काम के प्रेशर हो जाता है, उनके साथ बहुत छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे काम करने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी समय पर काम करना या कुछ बहुत सारी चीज़ों के एक साथ करना, और चिंताएं, काम का दबाव, प्रेशर, और कई बार कुछ काम बिगड़ गया तो पुनः से काम करना, चारों तरफ उनको ध्यान रखना, और कभी कभी कोई ध्यान चूक जाते हैं, उसकी वजह से गलतियां हो जाते हैं। गलती हो जाते हैं तो एक और भय हो जाता है कि अब घर के लोग क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, और उनकी इस प्रेशर में उनका काम और बिगड़ने लगता है। तो उस समय जब वो प्रेशराइज हो, बहुत ज़्यादा दबाव में हो, जब वो चिंता में हो, जब वो परेशानी दिखे, तब पतियों को चाहिए कि उनके साथ भावनात्मक रूप से खड़ा हो जाए, थोड़ी सी उसको स्पेस दे, पूछें जरा कि आप इतना काम का दबाव महसूस मत करो, चलो हम है ना, हम सब मिल करके कर लेंगे, क्या क्या काम है ज़रा बताइए। तो उसको काम को थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, बता दीजिए कि इस काम को क्रम से ऐसे करेंगे, हो जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको आप कर लेते हैं, इसको मम्मी कर लेंगे, इसको पापा कर लेंगे, हम सब मिल के कर लेंगे ना, आप काहे दबाव डालते हो, इतना दबाव रखते हो। बच्चों की समस्या है, कोई बीमार हो गया है तो आप रो मत, मैं हूँ ना, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ ना, डॉक्टर सब ठीक करेंगे, हम इस समुचित इलाज कराएंगे। माने उनके ऊपर चिंताओं का दबाव ना होने दो, काम का प्रेशर ना होने दो, उस समय आपका ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ। कभी कभी पत्नियाँ दूसरे को दिखाने के लिए अपने पति के साथ सज धज कर घूमना फिरना चाहती है, मार्केट जाना चाहती है, या दूसरे जगह जाना चाहती है, पार्टियों में आना चाहते हैं, और पत्नियां जो हैं वो अपने को गर्व से गर्वित होना चाहती है कि देखो हमारा जोड़े कितना हम हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं। अपनी खुशनसीबी पर थोड़ा सा उतराना चाहती है, थोड़ी सी वो इठलाना चाहती है, थोड़ी सी वो मुस्कुराना चाहती है, थोड़ी दिल खोलकर हंसना चाहती है। उस समय आप उसको रोकिए मत, उनको हंसने दीजिए, खिलने दीजिए, खुलने दीजिए। वो खुल करके लोगों के सामने अपना हंसी इजहार करेंगे, खुल करके अपने उत्साह इजहार करेंगे, खुल करके अपनी खुशी को नुमाइश करेंगे। इसमें आप दोनों का ही भलाई है, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ से फिर रिफ्रेशमेंट हो जाता, फिर रिफ्रेश हो जाता है। उस समय आप उसका साथ देते हो तो पत्नी को लगता है मेरे पति ने मेरा साथ दिया। अब मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में गए हो, किसी की शादी में गए हो, अब पत्नी चाह रहा है कि पति उनके साथ रहें, दोनों सज धज के रहें, हंसी खुशी करें, थोड़ा डांस वांस कर ले, नहीं आता है, मालूम है दोनों को, तो वो बस कमर ही मटका दिया, हो गया, थोड़ी उनके हाथ में हाथ बटा दिया, हो गया, उनके साथ खड़े हो गए, हो गया। यानी वो थोड़े साथ चाहता है, लोगों के बीच भी वो चाहता है कि हमारे दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। वो लोगों के सामने अपने प्रेम का इजहार चाहते हैं किसी ऐसे छोटे छोटे हरकत के साथ में, तो आप उनका साथ दीजिए। उस समय ऐसा मत हो, ये क्या बकवास की बातें हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जी, तुम जाओ अपने हैं जी, तुम लोग महिलाओं का काम है, तुम लोग लगे रहो जी, ये हमारा काम नहीं है, ये बड़ा बेवजह की तुम बातें कर रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये समाज है। यानी आप बेवजह की नाटक नौटंकी मत करो, उनकी भाव को समझो, क्रिया को रहने दो, क्रिया तो है, क्रिया अपनी जगह पर है, पर भाव को समझ लो। यदि आप इतना कर लेते हो तो फिर आपके दोनों के बीच में एक ऐसा अब जोड़ नहीं रह जाएगा, वो गठबंधन खत्म हो गया, बंधन ही रह जाएगा, अब बंध गया। जैसे एक धागा को आप जब जोड़ते हो तो बीच में गांठ आ जाता है, अब ये धागा जो है, जो प्रेम का धागा जो है, जो विवाह का धागा है, अब उसमें से गांठ हट गया, अब गठबंधन हट गया, अब सिर्फ एक धागे बन गए। अब आपका ज़िंदगी एक धागे जैसे हो गए, आप पता नहीं चलेगा कि ज़िंदगी के हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ अंत हो रहा है। मतलब एक सर्किल बन गई अब ज़िंदगी, अब वो गांठ हट गया, अब गठबंधन हट गया, सिर्फ बंधन रह गया। प्रेम की इतनी बारीक महीन धागे से आपका ज़िंदगी बन जाता है मित्र कि फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो तोड़े से ना टूटे,
कोई दुनिया का ताकत उसको तोड़ नहीं सकता। फिर वो दोनों क्योंकि एक ऐसे अदृश्य बंधन में बंध गए। क्या क्या के बंधन है? प्यार है, समझदारी है, धैर्य है, आपकी समझ है, आपके ऊपर उसका भरोसा है, ट्रस्ट है, आपकी वफादारी पर वो नाच करते हैं। यानी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, भावनात्मक चीज़ें हैं, जिससे आपका बंधन और मजबूत हो जाता है। इसको हम बोलते हैं दैवीय अनुग्रह होना, दोनों का प्रेम में पक जाना। ऐसा नहीं आप गलबहियाँ डाल के घूम रहे हो तब मेरा प्रेम है, ऐसा नहीं मित्र। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ। मर्यादा में रह करके आप अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को प्रेम दे सकते हो, समझदारी दिखा सकते हो, धैर्य दिखा सकते हो और अपने जीवन जिंदगी को पूर्णता की ओर ले जा सकते हो मित्रों। तो ये जीवन का भौतिक संसाधन भी सधेगा, आपका व्यापार भी सधेगा और आपका धर्म भी सधेगा और आपका अध्यात्म भी सधेगा। आप भी मुक्त हो जाओगे, पत्नी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा और पूरा परिवार भी अपने अपने ईश्वर को प्राप्त करके वो पूरा परिवार भी अपने को धन्य साबित करते हुए मुक्त को हासिल हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से और बहुत ज़्यादा फिलॉसफी, मनोवैज्ञानिक इत्यादियों के पास जा कर के लकीर के फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं मित्र। ये हमने अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें आपसे शेयर की। यदि आपको लगता है अब ये काम की है बातें, तो जीवन में फॉलो करके देखना, 1 साल फॉलो करके देखना, फिर बताना कि आपके पति पत्नी का अब बंधन कैसा है, पति पत्नी के बीच में बॉन्ड कैसा है, अब पति पत्नी के बीच में समझ कैसा है। कि मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदारी हैं, मैंने 35 बरस से उनको दोनों को आपस में ऐसा कोई हंसी मजाक ठिठोली बात करते नहीं देखा, पर दोनों के बीच में गजब का प्रेम। 90 साल का हो गया है, पर प्रेम में कोई कमी नहीं, समझ में कोई कमी नहीं, एक दूसरे के समर्थन में खड़े होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं, हमेशा साथ खड़े होते हैं। मतलब कोई भी समस्या हो वो कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते। वो बाहर के आदमी को तो समझ ही नहीं आता कि ये दोनों किस ग्रह से पैदा होकर के आए हैं, इतनी समझ कैसे हो सकता है। जबकि पति पढ़ा लिखा और पत्नी अंगूठा छाप जैसे कम पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद दोनों के बीच में इतनी शानदार केमिस्ट्री, इतनी शानदार दोनों के बीच में रसायन, लगता है कि ये हमारे सबसे ज़्यादा हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं एक परिवार को। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी चूक हो जाता है, चूक हो गया बच्चों की सही संस्कार और परवरिश देने में। वैसे तो संस्कार भी सही मिला है, परवरिश भी सही दिए हैं, लेकिन बच्चों ने अपने इस माता पिता के गुण को अनदेखी कर दिया। अनदेखी कर देने के कारण उसमें उतनी परिपक्वता नहीं आया। लेकिन मैं इस गुण को देखता रहा, भले भांति विचार किया और उसकी इस गुण को मैंने भी अवशोषण करने की कोशिश किया। मित्रों, तो हमारे आसपास कई नमूना आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपके मम्मी पापा हो सकता है आपके भैया भौजाई हो सकता है आपके मामा मामी हो सकता है आपके फूफा फूफी हो सकता है आपका जीजी जीजा हो सकता है कोई भी आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आपके घर में मजदूर जो काम कर रहे वो भी पति पत्नी ऐसे हो सकते हैं। तो ज़रा टटोलो देखो तो उनके जीवन में इस तरह से कितना शानदार बॉन्डिंग बन जाता है और जीवन फिर कहता है कि ये पति पत्नी भैया ये बेजोड़ वाली जोड़ वाले पति पत्नी है को। तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन में यदि आप पति हो और तो आप पति हो तो ज़रा समझ जाए और संभल जाए कि पत्नियों के साथ भावनात्मक रिश्ता कैसे बनाए जाते हैं। आप भी ज़रा अपने पत्नी के साथ भावनात्मक बना के देखिए तो सही। पत्नी आपके ऊपर जान लुटा देगी, पत्नी अपनी प्राण लुटा देगी, पत्नी अपना सर्वस्व लुटा देगी, पत्नी आपको अपने पल को बिठा लेगी, पत्नी आपको एक भी तकलीफ होने न देगा। वो अपने जान से बढ़कर तुम्हारे लिए वो कुछ कर गुजरेगी। मित्र, बस थोड़ी सी आप उसकी भावना को ज़रा समझ लो, पर गुड़ा भाग करके मत समझना, व्यापारिक बुद्धि से मत समझना, छल की बुद्धि से मत करना, कपट की बुद्धि से मत करना। बस इतना ही बचा लेना। जो भी करना साफ दिल से करना, निर्मल मन से करना, स्वच्छ हृदय से करना, सुविचार से करना, सही दृष्टिकोण से करना। जिंदगी में आनंद आ जाएगा मित्र। जब तक आप समझे अपने पत्नी को भावनात्मक रूप से प्रेम दे, उनके साथ खड़ा हो, उनका समर्थन करें, उनका ध्यान रखें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।